90% लोगों को आइडिया ही नहीं है कि फेसबुक का ऐड किस तरह उन्होंने एक्टिव करना है। और जब वो एक्टिव करते हैं तो उनको सेल्स नहीं आती, और वो फिर वीडियो के कमेंट में कहते हैं हमें सेल्स नहीं आ रही, हमारा हमने ऐड भी सेट किया हुआ है, हमने उसकी सेटिंग्स वगैरह भी सेट की हुई हैं, लेकिन फिर भी हमें सेल्स नहीं आ रही। तो इसका सबसे मेजर जो फॉल्ट होता है उनका, फॉर एग्जांपल न्यू ऐड है, न्यू पेज है, न्यू ब्रांड है, न्यू बिजनेस है उनका। तो यहाँ पे आके वो सबसे पहले एक न्यू पेज बनाने के बाद सीधा सेल्स कैंपेन में चले जाते हैं, या उनका सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो वो सीधा लीड्स की कैंपेन लगा लेते हैं। तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि देखिए, आपने कस्टमर के माइंड से सोचना है, उसके माइंड में देखना है कि यार अगर तो आपका सबसे पहले उसके सामने ऐड आया है, उसको क्या लगेगा कि यार उसने ये चीज देखी हुई है पहले, उससे पहले ये चीज गुजरी हुई है उसके नजरों से, उसने आपके ब्रांड को पहले देखा हुआ है, फेमिलियर है, तभी उसके ऊपर वो क्लिक करेगा, उसके बगैर वो क्लिक नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपने न्यू पेज या न्यू कैंपेन चलाते हुए आपने कभी भी सेल्स, लीड या किसी भी इस तरह की कैंपेन नहीं चलानी। सबसे पहले आपने चलानी है अवेयरनेस कैंपेन, ताकि लोगों को आपके ब्रांड, बिजनेस, सर्विसेज के बारे में आगाही हो, उनको पता लगे कि आप क्या चीज सेल कर रहे हैं, क्या चीज आपकी सर्विसेज हैं, आपका ब्रांड है किस बारे में। उनको पता लगे कि आप हैं कौन, आपका बेसिकली पीछे मकसद का क्या है, आपका नाम उनके सामने से एक दफा गुजर जाए। तो ये जब आप करेंगे आपको ये कैंपेन काफी सस्ती पड़ेगी एज कम्पेयर टू सेल्स या लीड कैंपेन। तो मैं रिकमेंड करूंगा कम से कम भी आप 300 रुपीज या 500 रुपीज पर डे के ऊपर ये कैंपेन लाइव करें, और इसको कम से कम भी 2 वीक्स 3 वीक्स तक इसको कैंपेन को चलाते रहें, ताकि जब एक दफा आपके कैंपेन लोगों के सामने से गुजर जाए, उनको आइडिया हो जाए आपके ब्रांड का, तो नेक्स्ट टाइम जब आपने एंगेजमेंट कैंपेन के साथ आपने बुकिंग की, सेल्स की, या फिर आपने कोई फॉर्म फिल आउट करवाना है, वो कैंपेन लाइव करेंगे, उनको आइडिया हो यार ये मैंने पहले ऐड कहीं देखा है, या फिर ये हमने पहले कैंपेन, पहले ब्रांड कहीं पे देखा हुआ है, उनको एकदम से क्लिक हो जाएगा कि ये एक ट्रस्टेड ब्रांड है, ये ट्रस्टेड बिजनेस है, और फिर वो ज्यादा चांसेस हैं आपके ब्रांड के या आपके प्रोडक्ट के ऊपर या आपके सर्विस के ऊपर क्लिक करके आप चीज परचेज करें। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक मॉल है, मॉल में एक फ्लोर के अंदर 4 से 5 ब्रांडेड स्टोर हैं और एक अननोन स्टोर है। आपका क्या ख्याल है कि एक कस्टमर किस स्टोर के ऊपर जाएगा जहां पे जाकर वो अपनी चीज परचेज करेगा? तो जाहिर सी बात है, आपको भी आइडिया है कि वो ब्रांडेड स्टोर के पास जाएगा, और कभी भी वो किसी अननोन स्टोर के पास जाएगा नहीं, क्योंकि उसको आइडिया नहीं है, उसने उस चीज को एक्सपीरियंस ही नहीं किया हुआ। हाँ, हो सकता है कि एक दो कस्टमर्स आ जाए अगर, तो आपकी ब्रांड, आपकी चीज अच्छी है तो वो परचेज कर लें, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपल वो जाएंगे ब्रांडेड स्टोर के पास, क्योंकि उनको पता है कि ये कौन लोग हैं, इनके पीछे कौन है, कोई एक कंपनी है, उनको पता है कि अवेयरनेस कैंपेन लगती है इनकी, और काफी लोगों ने इसके बारे में रिव्यूज इन्फ्लुएंसर्स ने किया हुआ है। इसके बाद एक और टिप ये है, आपके एड्स क्यों नहीं वर्क कर रहे, उसमें सबसे पहले आप कोशिश करें कि ए बी टेस्टिंग करें। ए बी टेस्टिंग मुझे पता है कि बड़ा ही मुश्किल टर्म है, ए बी क्या है, ए बी लोग कहते रहते हैं, लेकिन ए बी टेस्टिंग सिंपल है, बहुत इजी है। बेसिकली होता ही है कि आपका फॉर एग्जांपल एक ही क्रिएटिव है, उसको आपने 2 किस्म की या फिर 5 किस्म की क्रिएटिव में डिवाइड कर दिया। कौन सी कैटेगरीज है क्रिएटिव्स की? एक होती है सबसे पहले स्टैटिक इमेज, उसके बाद वीडियो इमेज, उसके बाद आती है आपकी वीडियो कैरोसेल, और फिर लास्ट पे आती है आपकी स्टैटिक कैरोसेल, जो कि नॉर्मल होती है, जैसे स्वाइप करके देखते हैं, अगर कोई डील्स लगी हुई हैं, कोई प्रोडक्ट्स हैं, वो आप स्वाइप करेंगे तो वो आप उसको कहते हैं कैरोसेल, जो स्वाइपेबल होती है। तो आप सबसे पहले अपनी ए बी टेस्टिंग करें, चीज एक ही क्रिएटिव के 5 इस तरह की चीजें बना लें। इसमें आपको मैंने भी बताया है कि वीडियो आ गई, उसकी उसकी इमेज आ गई, उसकी कैरोसेल आ गई, और उसकी वीडियो कैरोसेल आ गई। ये जब आपने बना ली, आपने एक ही कैंपेन के अंदर ये सारी की सारी एड सेट के अंदर लगा देनी है, और सेम बजट के साथ लगानी है। अब इसमें जो चीज चेंज करनी है आपने, वो अपने इंटरेस्ट चेंज करने, आपने डेमोग्राफिक चेंज करनी है, आपने उसके एज चेंज करनी है, ये चीजें आपने चेंज करनी है। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा वो क्रिएटिव कहाँ पे वर्क कर रहा है, क्या वो वीडियो फॉर्मेट में काम कर रहा है, चाहे वो स्टैटिक में काम कर रही है, कैरोसेल में काम कर रहा है। एड ना वर्क करने की या एड्स आपके ड्रॉप हो रहे हैं, आपको सेल्स नहीं आ रही, उसमें एक और रीजन आपकी होती है कि मिसलीडिंग कंटेंट होता है आपका। फॉर एग्जांपल, काफी लोगों ने, ये मैंने देखा है कि एक इमेज लगी हुई है, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो 500 रुपीज की होती है, लेकिन
जब वो उस पे क्लिक करते हैं, व्हाट्सएप पे जाते हैं या वेबसाइट पे जाते हैं, तो वो कहते हैं कि ये 1000 रुपीज़ की है या वेबसाइट पे 1000 रुपीज़ की शो हो रही होती है। तो ये चीज़ आपने कभी भी नहीं करनी। जो आपने अपने एड क्रिएटिव फेसबुक एड के अंदर शो करवाए हुए, वही आपने अपनी वेबसाइट या फिर अगर आपका व्हाट्सएप मार्केटिंग कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप के अंदर भी वही डिटेल्स देनी है आपने। ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। उसके बाद एक और रीज़न है जिसकी वजह से आपका पेज, आपके एड्स परफ़ॉर्म नहीं कर रहे, वो होते हैं फेक फॉलोअर्स। अब देखिए, फेक फॉलोअर्स लगते तो बहुत अच्छे हैं, ब्रैगिंग राइट्स के लिए बहुत अच्छे हैं कि यार मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, लोगों को बताने के लिए यार देखो मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे इतने फेक लाइक्स आ रहे हैं, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो ये चीज़ सिर्फ दिखाने के लिए अच्छी है, लेकिन इसका जब आप देखते हैं कि ऐड लगाते हैं तो फेसबुक का एल्गोरिथम सबसे पहले क्या करता है? फेसबुक का एल्गोरिथम सबसे पहले जो आपकी अपनी ऑडियंस होती है, जो आपके अपने फेसबुक लाइक्स होते हैं, फॉलोवर्स होते हैं, पहले उनको दिखाता है। अगर वो ज़ाहिर सी बात है फेक होंगे तो वो वहां से आगे ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो बॉट होते हैं, वो रोबोट्स होते हैं, उन्होंने लाइक नहीं करना, उन्होंने देखना नहीं है, उन्होंने क्लिक नहीं करना। तो जब वो फेसबुक उनको दिखाएगा, वहां से ही वो आगे नहीं जाएगा, तो जाहिर सी बात है आपको उस पर कन्वर्जन भी कम आएंगे, आपको उस पर एंगेजमेंट भी कम आएंगे, लीड्स भी कम आएंगी। तो आपने कभी भी अपने पेज के ऊपर फेक फॉलोअर्स, फेक लाइक्स वगैरह नहीं लेके आने। उसके बाद जो आपके ऐड रन ना करने की वजह है या आपके ऐड फेल होने की वजह है, आपको सेल्स ना आने की वजह है, वो बेसिकली आपकी टारगेट ऑडियंस है। अब टारगेट ऑडियंस आपने किस तरह बनानी है? इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपको, ज़ाहिर सी बात है इसमें आपको मार्केटिंग का इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपको आइडिया हो जाए कि यार मैंने किन-किन लोगों को अपनी चीज़ दिखानी है, ठीक है? इसके बाद उसमें एक और चीज़ आती है ह्यूमन साइकोलॉजी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक घड़ी सेल कर रही हैं या वुमन क्लोथिंग है, तो इन दोनों को आपने किस लोगों को दिखाना है, क्या आपकी टारगेट ऑडियंस होगी कि वो उस आप सेट करें और उसको उनके सामने रखें, उनके सामने से अवेयरनेस भी गुज़र जाए, उसके बाद वो दोबारा उसके ऊपर क्लिक भी करें। तो सबसे पहले देखना ये है कि आपकी टारगेट ऑडियंस सेट किस तरह होगी। अब घड़ी की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। घड़ी वो लोग लेंगे, ज़्यादातर होते हैं लड़के ही यूज़ करते हैं। तो एक चीज़ आ गई आपकी डेमोग्राफिक मेल आ गई, ठीक है? मेल सेलेक्ट कर ली। हो सकता है कि जो लोग ऑफ़िस जाते हैं उनको टाइम देखना होता है और जो होते हैं प्रोफ़ेशनल लोग होते हैं या फिर जो जो टीनेजर्स होते हैं या स्कूल जाने वाले होते हैं, उन्होंने देखना होता है कि छुट्टी कब हो रही है। उन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है। तो आपने सेटिंग्स में अपनी ये सेलेक्ट करना है ऑडियंस की कि इन लोगों को आपने टारगेट करना है। अब ले लेते हैं फीमेल क्लोथिंग की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। तो फीमेल क्लोथिंग में आप ज़ाहिर-सी बात है अगर तो फ्रॉक्स हैं या फिर ड्रेसेस हैं, तो आपने फीमेल्स को ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद इंटरेस्ट क्या करने हैं आपने? इंटरेस्ट में आपने देखना ये है कि कौन-सी फीमेल जाएँगी, उनका क्या इंटरेस्ट होगा, क्या वो करना पसंद करती हैं, किधर जाना पसंद करती हैं। तो इसमें एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कि जिस तरह कोई पार्टीज़ वगैरह है, शादी है, वेडिंग्स है, वेडिंग डेट्स, इस तरह की चीज़ें डाल सकते हैं आप और नाइट आउट्स, इस तरह की चीज़ें होगी। तो ये आपकी बेसिकली टारगेट ऑडियंस होती है। और ह्यूमन साइकोलॉजी, इसके अंदर ज़ाहिर-सी बात है मार्केटिंग मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसका ही साइकोलॉजी के अंदर ही एक और होता है आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मतलब कि आपने एड्स किस तरह आपने डिज़ाइन करने हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस को इस तरह के एड देखना पसंद है, तो उसके लिहाज से आपने डिज़ाइन करना है। अब ज़ाहिर-सी बात है इसमें आपको थोड़ा-सा नॉलेज होना चाहिए, कलर पैलेट्स का नॉलेज होना चाहिए, आपको अपनी टारगेट ऑडियंस की माइंडसेट आइडिया होना चाहिए। उसके अंदर ये चीज़ें भी आ जाती हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऐड के अंदर कितना टेक्स्ट शो करना है, कितनी इमेज एलिमेंट्स इस तरह के ग्राफिक शो करने हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ एक सैंपल, एक टेम्पलेट बता देता हूँ कि एक अच्छा ऐड क्रिएटिव के अंदर क्या होता है। 20% उसके अंदर टेक्स्ट होता है और 80% उसके अंदर ग्राफिक्स होते हैं। उसके बाद आपने देखना ये है कि कलर पैलेट जाहिर सी बात है जो हमने प्रीवियस एग्जांपल ली हुई थी घड़ी की, तो घड़ी के अंदर लोगों क्या देखना पसंद करेंगे, जाहिर सी बात है आपकी मेल ऑडियंस, मेजोरिटी ऑफ द मेल ऑडियंस है, फीमेल भी है ये बात नहीं है, लेकिन मेजोरिटी आपकी मेल ऑडियंस होती है। तो मेल ऑडियंस को ब्लैक, ब्लू इस तरह के कलर्स देखना पसंद है, तो कोशिश करें कि ये कलर इस्तेमाल करें। और जाहिर सी बात है जब आपने अपना बैकग्राउंड इस रंग का ब्लैक ब्लू कर दिए, तो उसमें जाहिर सी बात है आपने टेक्स्ट या ग्राफिक जो ऐड करने हैं उसके ऑपोजिट कंट्रास्टिंग आपने ऐड करने होंगे। तो ये कैनवा में इजीली आपके पास ऑप्शन होती है, टेम्पलेट्स होते हैं, आप इसमें जाके कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि कंट्रास्टिंग करें, उसके बाद अपने टारगेट ऑडियंस के मुताबिक उनकी कलर पैलेट्स करें। और आपको एक मैंने टेम्पलेट दे दी है जिसके अंदर आपने टेक्स्ट टू ग्राफिक रेशियो आपको मिल जाएगी, उसके अंदर आप उसके लिहाज से अपने एक एड क्रिएटिव बना सकते हैं।
तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से आपको आपका एड वर्क नहीं कर रहा था। और इंशाल्लाह ये आप जब इंशाल्लाह करेंगे तो आपका एक तो एड ग्रो भी करेगा, पीछे एड आपने लगाए हुए थे उनके अंदर ये चीजें इंप्लीमेंट करेंगे, वो भी आपके एड्स, आप उस एड से आपको सेल्स आना शुरू हो जाएंगी। और इंशाल्लाह इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो, टिप्स एंड हैक्स इस तरह के अगर आपको चाहिए तो लाजमी अपना कंसर्न मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और मुझे अपने कंसर्न बताएं कि आपको किस फील्ड के अंदर हेल्प की जरूरत है, चाहे वो एग्रीकल्चरल है, रियल एस्टेट है, शॉपिफाई है, ई कॉमर्स बेसिकली है, सर्विस है। बेसिक मेरा जो पीछे बैकग्राउंड है वो सर्विस बेस्ड है, मतलब कि जितने मेरे क्लाइंट से कोशिश करता हूँ कि सर्विस बेस्ड हो, क्योंकि इसमें मेरे पास 7 years का एक्सपीरियंस है। तो आपका कोई सा भी बिजनेस हो, आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं पर्सनली आपको कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और आपको पर्सनली अगर आपने मुझसे एक 1-on-1 कंसल्टेशन लेनी है, आपका ब्रांड ग्रो नहीं कर रहा, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, तो आपको उसमें हेल्प आउट करूंगा। तो बाकी एंड में यही है कि अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तभी आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं करूंगा, फोर्स नहीं करूंगा कि आप इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, अगर तो आपको इसमें कुछ इंफॉर्मेटिव चीज मिली है तब। तो आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया आपका वीडियो वॉच करने का। अल्लाह हाफिज।